अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुर्तसिम मरियम को मलक ज़ुबैर के चुंगल से निकाल लाता है। मरियम जब मुर्तसिम के साथ घर वापस आती है तो बहुत शर्मिंदा और दुखी होती है। वो माँ बेगम की नज़रों में अपना मुकाम और अपना एतबार खो चुकी होती है। वो माँ बेगम से मिलना चाहती है मगर माँ बेगम आगे बढ़ने से इसको रोकती है और सिर्फ़ एक ही बात करती है कि मुझे उम्मीद है जैसी गई हो वापस वैसे ही आई होगी, और हया से उसे उसके कमरे में ले जाने को कहती है। और हया अपनी कामयाबी पे बहुत खुश होती है क्योंकि मीरब नाम का कांटा उसके दिल से उसके रास्ते से निकल चुका होता है। वो बहुत खुश होती है और मरियम को बताती है कि कल इसका और नौरेज़ का निकाह है। वो मरियम को उसके घर से भागने का ताना देते हुए कहती है कि तुम चूँकि एक बार घर से भाग चुकी हो इसलिए माँ बेगम को अब तुम पे कोई एतबार नहीं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे कमरे के को बाहर से लॉक करने के लिए तुम्हारे रूम की चाबियाँ मुझे दे दी हैं। और मरियम बहुत बेबसी से हया को देखती है, उसकी आंखों में बहुत आंसू आते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे एक बात खटकती है कि जब मलिक ज़ुबैर ने मुर्तसिम से कहा था कि तुम्हारी बहन से मैं अब निकाह करूँगा, तो क्या वाकई वो उससे निकाह कर चुका है? निकाह के बाद उसने मरियम को आज़ाद किया है, या अभी मरियम बग़ैर निकाह के ही वहाँ से मलिक ज़ुबैर के चुंगल से निकल के आई है? ये तो आगे चलकर कहानी में पता चलेगा। दूसरी तरफ मुर्तसिम मलिक ज़ुबैर के सामने अपना गरूर, अपनी अना और अपनी मोहब्बत और मीरब की मोहब्बत पे जो उसको मान होता है, वो सब कुछ हार के मरियम को तो आज़ाद करवा लेता है और माँ बेगम के हुक्म के मुताबिक वो मीरब को वक़ास साहब और अनिला के घर भी छोड़ आता है। मगर मीरब को अपने दिल से नहीं निकाल पाता और इसके बेकरार दिल को सुकून नहीं मिलता, तो वो नदी के किनारे निकल जाता है। और जब बख्तू उसे माँ बेगम का पैगाम देता है तो वो अपने मुस्तरिब दिल में उठती ठीसों को दबाते हुए कहता है, किस्मत का खेल भी कितना जालिम है, दो लोग टूट गए हैं और दो जुड़ रहे हैं। अपने आप को संभालते हुए कहता है कि चलो बख्तू, दिल के दर्द पे चादर डालकर दुनियादारी निभाते हैं, बाप की गद्दी संभालते हैं, बहन का फ़र्ज़ निभाते हैं और मोहब्बत जाए भाड़ में। वो अपनी मोहब्बत को, अपने दिल के सारे अरमानों को पसे पुष्ट डाल के अपने बाप की गद्दी संभालने के लिए दुनियादारी में ख़ुद को बिज़ी कर देता है। मीरब की ज़िंदगी भी अजीब दौराहे पे आ जाती है। अभी तो उसे मुर्तसिम की मोहब्बत पे एतमाद आया था और उसके अपने दिल में भी मुर्तसिम की मोहब्बत के पौधे ने अभी जड़ पकड़ी ही थी कि उसने मुर्तसिम को खो दिया। वो ख़ुद बहुत परेशान होती है, अजीब अजियत में होती है। वो वक़ास साहब जिसको उसने अपने बाप मानने से भी इनकार कर दिया था, उसी के दरवाज़े पे आके उसको छोड़ दिया जाता है और वो ख़ुद को अजियत देती है, परेशान होती है। और इसी परेशानी में वो उनके दरवाज़े को भी नॉक नहीं करती, बल्कि वही बाहर बैठी मुर्तसिम और उसकी मोहब्बत को याद करती रहती है। वक़ास साहब के दरवाज़े पे सारी रात वो सुबह तक इसी तरीके से गुजार देती है और सुबह जब वक़ास साहब की मुलाज़मा इसको दरवाज़े पे बेहोश पड़ी देखती है तो परेशान होकर वक़ास और अनीला को बताती है और वो दोनों भी तड़प के बाहर आते हैं और बेहोश पड़ी मीरब को उठा के घर लेके अंदर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मीरब खामोशी से वक़ास साहब और अनीला के साथ रहेगी या अपनी सफाई देने मुर्तसिम के पास जाएगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।